हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली की डिटेल्स हैं 28/10/1991 और जो जन्म का समय है वो 10:19 शाम के मतलब रात के। और जन्म स्थान छत्तीसगढ़ में महासमुंद ये कोई जगह है। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है मिथुन लगन की, जिसके स्वामी बनते हैं बुध। और बुध लगन के स्वामी बनकर पंचम भाव में बैठे हैं, जो एक श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर दो केंद्र के स्वामी होकर त्रिकोण भाव में बैठे हैं बुध। तो यहाँ पर बुध सबसे अच्छे और बली लग्नेश यहाँ पर माने जाएंगे और कुंडली को मजबूत बनाने का ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर व्यक्ति जीवन में बुद्धिमान होगा, ज्ञानवान होगा, संतान से युक्त होगा, जीवन में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने वाला होगा और अच्छा धन प्राप्त करने वाला होगा, अच्छा लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति जीवन में बनेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बुध की बहुत श्रेष्ठ इस कुंडली में है। अब हम बात करते हैं कुंडली में पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव का स्वामी बनता है शुक्र, जो जाकर अपने से 11वें भाव में तीसरे भाव में बैठा है, जो जहाँ पर भी श्रेष्ठ फल प्रदाता बनेगा और जीवन में अच्छा सुख देने का काम करेगा। जीवन में सुखों की जो स्थिति है उसको अच्छा बनाने का यहाँ पर काम करेगा। देखिए, 9वें भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, जो जाकर बैठे हैं अष्टम में, लेकिन वो खुद की राशि में बैठे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में बैठता है तो इसका ये मतलब होता है कि व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ही उसका भाग्य का निर्माता होता है। और ऐसे व्यक्ति 100% जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है, सभी सफलताओं को प्राप्त करता है और जीवन में वो जो कुछ भी चाहता है वो बन सकता है। क्योंकि देखिए, अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का है, आयु का है, लड़ाई झगड़े का भी हो सकता है और यहाँ पर चोट चपेट की जो स्थिति बनती है उसका भी ये अष्टम भाव होता है। लेकिन यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है वो 6 सेंस का होता है, मतलब छठी इंद्रिय का होता है, व्यक्ति के आत्मज्ञान का होता है। और जब अष्टम भाव व्यक्ति का मजबूत होता है तो उसको अंतर्ज्ञान से जो अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त करता है वो बहुत उच्च स्तर की सफलता होती है। और ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करके बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेता है, क्योंकि ये भाव उस व्यक्ति की छठी इंद्रिय को जागृत करता है। तो यहाँ पर अगर व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर रहा है, प्रॉब्लम में है, तो इसका मतलब है कि वह 100% जीवन में सफलताएं और धन या सभी भौतिक सुखों को प्राप्त 100% करेगा ही करेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो शनि बनते हो 9वें भाव के स्वामी बनते हो, 9वें के स्वामी बनकर वो अष्टम में है। तो यहाँ पर भाग्य का जो संबंध बन गया वो अष्टम से बनता है, मतलब भाग्य का संबंध संघर्ष से है, लेकिन वो 100% सफलता की गारंटी भी यहाँ पर दे रहा है। तो यहाँ पर स्थिति हम देखते हैं तो लग्नेश की स्थिति भी अच्छी है, पंचमेश की स्थिति में यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर देखिए, जो नवमेश है, नवमेश की स्थिति थोड़ी संघर्ष देने वाली है, लेकिन यहाँ पर ये स्थिति भी अच्छी कहलाएगी। देखिए, इनकी कुंडली अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की, तो यहाँ पर ये नीच राशि में है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यक्ति के जीवन में समस्याओं को देने वाली हैं, व्यक्ति के जीवन में करियर को लेकर संघर्ष देने वाली हैं, पिता के संबंध से मतभेद कराने वाली, मतलब पिता के संबंधों में समस्या देने वाली है। और शनि की दृष्टि भी यहाँ पर सूर्य पर पड़ रही है, तो व्यक्ति को क्रेडिट भाई नहीं मिल पाता है। व्यक्ति जितना करता है उसका बहुत कम उसको मिलता है, ना के बराबर वो मिलता है। और ऐसा जीवन भर रहता है व्यक्ति के साथ, मतलब ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ जीवन भर रहती है कि व्यक्ति जितना अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनों के लिए जितना कुछ करता है उसका कुछ प्रतिशत क्रेडिट भी उसको नहीं मिल पाता है। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की मनस्थिति झेलनी पड़ती है। तो यहाँ पर सूर्य जीवन में कष्टों को दिखा रहे हैं। देखिए, इस कुंडली में एक समस्या हो रही है, चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन लगन में बना हुआ है। देखिए, चंद्रमा और बुध का शत्रुता का संबंध माना जाता है। यहाँ पर देखिए, इस कुंडली में जो चंद्रमा है वो दूसरे भाव मारक भाव के स्वामी, दूसरा और 7वां भाव कुंडली का मारक भाव होता है। तो यहाँ पर स्थिति जो बनी हुई है ये, इसमें देखिए दूसरे का स्वामी लगन में है, तो इसका मतलब व्यक्ति के पास धन तो आ जाता है, बहुत कम मेहनत करके मतलब बहुत अच्छा धन प्राप्त कर सकता है। मतलब व्यक्ति जितनी मेहनत करता है उससे भी अच्छा धन प्राप्त कर लेता है, क्योंकि धन का स्वामी लगन में यहाँ पर चला गया। लेकिन यहाँ पर देखिए, चंद्रमा केतु के साथ है और यहाँ पर देखिए चंद्रमा 19 डिग्री पर, केतु 20 डिग्री पर, मतलब बहुत ही क्लोज कॉम्बिनेशन ये बना हुआ है। तो ये व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति को दिखाने वाला है। व्यक्ति की जो व्यक्तित्व है उसकी पर्सनैलिटी को खराब करने वाला है। व्यक्ति कम बोलने वाला, कम हंसमुख, इस प्रकार की स्थिति वाला होता है, अपने आप में ही सोचते रहने वाला, इस प्रकार के मन रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन होता है, क्योंकि देखिए इसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो वैवाहिक जीवन के वैवाहिक जो भाव है उस पर पड़ेगी, तो वैवाहिक जो जीवन है वो भी इस कॉम्बिनेशन से प्रभावित होता है। क्योंकि व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, व्यक्ति की जो सोच होती है, व्यक्ति का जो
जो पूरा उसका पर्सनैलिटी होती है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति ना तो हंसमुख होता है, ना बोलने वाला होता है, और बस बहुत बहुत ही कम बोलता है, कुछ ना कुछ पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। और सोचने का मतलब भी देखिए, केतु का संबंध पास्ट से होता है, और पास्ट की बातें व्यक्ति जीवन में सोचता रहता है कि मैं उस समय ये होता तो ये कर देता, उससे वो होता तो वो कर देता, उस तरह की जीवन मतलब उस तरह की जो बातें हैं वो पास्ट की बातें प्रेजेंट में रहकर सोचता रहता है। तो ये स्थिति यहाँ पर व्यक्ति के मानसिक रूप से परेशान करती है, मानसिक रूप से व्यक्ति को समस्या देती है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा और सूर्य की दूरी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये चंद्रमा अच्छे माने जाएंगे, बली पक्ष बल से यहाँ पर ये चंद्रमा ठीक है, लेकिन केतु के साथ है तो समस्या जीवन में रहेगी, मानसिक अशांति रहेगी। और देखिए इस कॉम्बिनेशन पर अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम प्रभावी हो जाता है। व्यक्ति बहुत हंसमुख होता है, अच्छा बोलने वाला होता है, अच्छा व्यवहार वाला होता है, जो भी उससे मिलता है तो उसको बार बार उसके मिलने का उसका मन होता है, मतलब मिलने पर व्यक्ति अच्छा प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर डालता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि यहाँ पर नहीं बढ़ रही है तो ये अच्छा व्यक्तित्व नहीं बनाता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत कम घुलनशील, कम मिलनशील वाला व्यक्तित्व रहता है। तो ये समस्या देने वाली स्थिति यहाँ पर बनती है, मानसिक रूप से व्यक्ति ज़्यादा परेशान रहता है, मन की बीमारी, सिर की बीमारी भी यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर देखिए कुंडली में ये शनि है, और शनि का जो दृष्टि पड़ रही है, तीसरी दृष्टि, वो 10वें भाव पर पड़ रही है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति के जब भी शनि की दृष्टि करियर भाव पर पड़ती है तो इसका मतलब ये है कि करियर जीवन का लेट शुरू होता है, वो 30, 31, 32 के आसपास जीवन का करियर शुरू होता है। इससे पहले व्यक्ति को जीवन में संघर्ष ही करना पड़ता है, कोई भी सही ट्रैक, सही भी रास्ता नहीं मिल पाता है, जीवन में ये स्थिति जीवन की बनी रहती है। लेकिन उसके बाद जब मिल जाता है तो फिर जीवन में व्यक्ति सफलताओं को प्राप्त करता चला जाता है। ये कॉम्बिनेशन भी कुंडली में बहुत अच्छा माना जाता है। ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में सभी सुख सुविधाएं देने वाला होता है, और अच्छा जीवन जीने वाला एक कॉम्बिनेशन व्यक्ति होना है। तो कुंडली बैलेंस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छे सूत्र भी यहाँ पर हैं। लेकिन सूर्य नीच राशि में है तो ये समस्या अधिक देते हैं। अब हम ग्रहों की स्थिति को नवमास कुंडली में देखते हैं। देखिए सूर्य यहाँ पर नीच राशि में थे, लेकिन यहाँ पर सूर्य देखिए, यहाँ पर भी कोई बली अवस्था में सूर्य नहीं है, शत्रु राशि में सूर्य यहाँ पर है। तो इस कुंडली में सूर्य जो होंगे वो कमजोर ही कहलाएंगे, क्योंकि लगन में भी वो नीच राशि में है, और नवमांश कुंडली में भी सूर्य यहाँ पर शनि की राशि में अच्छे नहीं है, और अच्छी स्थिति में यहाँ पर नहीं है। देखिए गुरु यहाँ पर लगन कुंडली में भी सिंह राशि में ही है, और नवमास कुंडली में भी सिंह राशि में। तो यहाँ पर ये गुरु वर्गोत्तमी स्थिति में कहलाए तो ये जीवन में अच्छा सुख, संपत्ति और संबंधता देने वाले बनेंगे, जीवन में सुख को देने वाले बनेंगे। तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है। बुध भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में, मंगल भी यहाँ पर ठीक अवस्था में है। तो यहाँ पर सूर्य थोड़ा प्रभावित कर रहे हैं कुंडली को। शनि भी देखिए कुंडली में, लगन कुंडली में भी ठीक अवस्था में है, और यहाँ पर नवमास कुंडली में भी लाभ भाव में मीन राशि में यहाँ पर भी ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य की स्थिति थोड़ी अच्छी है, और चंद्रमा अच्छी नहीं है, चंद्रमा की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो सूर्य चंद्रमा दो कुंडली के मेन ग्रह, मेन तो ग्रह ही कुंडली के नहीं है, लेकिन ये मेन ग्रह होते हैं किसी भी कुंडली के। सभी कुंडलियों में देखा जाए तो सूर्य चंद्रमा मेन ग्रह होते हैं। ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो इनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति इस प्रकार की है। अब देखिए इनका जो सवाल है, इनका सवाल है कि इन्हीं जीवन में कौन सा व्यापार करना चाहिए। देखिए व्यापार की हम बात करते हैं तो इनकी कुंडली में अगर हम देखें तो लगन कुंडली में बुध अच्छा है, शुक्र भी ठीक ठाक है, और शनि भी अच्छा है, ठीक है, मतलब बुध इनका सबसे अच्छा इस कुंडली में मानेंगे। अगर हम नवमांश कुंडली की बात करते हैं, देखिए नवमांश कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो नवमांश कुंडली में देखिए यहाँ पर मंगल भी ठीक अवस्था में दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य यहाँ अच्छी अवस्था में नहीं है, शनि यहाँ पर भी ठीक है, लाभ भाव में है, तो जीवन में लाभ की स्थिति जरूर बनाकर रखेंगे। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर हम करियर के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो हम दशमांश कुंडली को देखते हैं। दशमांश में देखिए यहाँ पर सूर्य मकर राशि में जो कि अच्छी अवस्था में नहीं होते हैं, और यहाँ पर गुरु भी बैठे हैं जो कि नीच राशि में है। तो कर्म के दृष्टिकोण से गुरु ग्रह का यहाँ पर कमजोर होना दिखाई पड़ रहा है, मतलब कर्म के क्षेत्र में आपको समस्या हो सकती है। अगर आप गुरु से रिलेटेड काम करते हैं, सूर्य से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपको समस्या देखने को जीवन में मिल सकती है। देखिए कर्म, अगर लगन कुंडली की बात करते हैं तो मंगल आपके कोई भी श्रेष्ठ ग्रह नहीं है, मंगल आपको समस्या देने वाले ग्रह हैं, आपके लिए शुभ ग्रह नहीं है। तो यहाँ पर देखिए शनि एक अच्छे ग्रह बनते हैं, बुध यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे हैं, लगन में भी, नवमास में भी, दशमांश में भी। शनि भी यहाँ पर ठीक अवस्था में बैठे हैं, शुक्र भी यहाँ पर मध्यम स्थिति में है, बहुत श्रेष्ठ स्थिति में नहीं है, बहुत खराब स्थिति में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि बुध और शनि दो ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपकी कुंडली में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे आपको जीवन की स्थिति भी दे सकते हैं, अच्छा आपको
सब कुछ देने के लिए अच्छा यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप देखिए कुंडली में आप अगर आप व्यापार करते हैं तो आप अपने जीवन में आप शनि से संबंधित व्यापार करिए या फिर आप अपने जीवन में बुध से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। शनि में जैसे कि लोहा, स्टील, चमड़े का काम, रेवेन्यू का काम, किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग का काम, किसी प्रकार की इंडस्ट्री का काम, तो यहाँ पर ये शनि के अंदर में आता है। और बुध के अंदर किसी भी तरह का अकाउंटेंट का काम, अकाउंटेंसी का काम, पेन पेपर का काम, स्टेशनरी का काम, टीचिंग का काम, ये सब बुध के अंतर्गत आता है। और बुध आपका अच्छा है तो आपके जीवन में आप व्यापार की स्थिति सही रहेगी, व्यापार आप कीजिए। लेकिन देखिए एक बात हो रहा है, वर्तमान में आपको जो दशा चल रही है वो शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा चल रही है तो आपका 8वां घर एक्टिव है। 8वां घर एक्टिव है तो इस कारण आपकी जीवन में आपको लॉस की स्थिति दिख रही होगी, अच्छी स्थिति कुंडली में जीवन में आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी। लेकिन देखिए शनि में आपको गुरु की महादशा चल रही है, जो कि शनि की अंतिम दशा या अंतिम समय यहाँ पर चल रहा है, और ये शनि की दशा आपको 2026 में समाप्त हो जाएगी। 2026 के बाद आपको शनि के बाद बुध की दशा यहाँ पर देखने को मिलेगी, और बुध की दशा आपके जीवन की सबसे श्रेष्ठ दशा यहाँ पर होगी। और जीवन इस दशा में ही आप अपने जीवन की सभी सुख सुविधाओं को, सभी इच्छाओं को पूरा करने का काम यहाँ पर करोगे, क्योंकि बुध लगन कुंडली, नवमांश, दशमांश तीनों में अच्छा है। और बुध से संबंधित अगर आप व्यापार करते हैं तो ये आपके जीवन के आने वाले 20 साल, क्योंकि आपको आने वाले जो 20 साल हैं वो बुध की दशा के मिलेंगे, और बुध आपकी कुंडली में श्रेष्ठ हैं। तो बुध से संबंधित अगर आप काम करते हैं, बुध से संबंधित व्यापार करते हैं, तो ये आपके जीवन की दशा दिशा को बदलने वाला होगा। आपके जीवन में धन, संपत्ति, संपदा, हर प्रकार के सुख को देने वाला होगा। तो इस प्रकार आप अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं या अपने बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। आप बुध ग्रह से संबंधित काम कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी बात, आपका जो अगला सवाल था, इनका सवाल था कि इनका जीवन साथी कैसा होगा। अपने जीवन साथी के बारे में ये जानना चाहते हैं। देखिए जीवन साथी सप्तम भाव में देखिए यहाँ पर धनु राशि पड़ती है, और धनु राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। अच्छे का मतलब ये है कि बहुत स्वाभिमानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अच्छे कद वाले होते हैं और अच्छे शरीर वाले होते हैं। तो हर प्रकार से ये जो धनु राशि के लोग होते हैं ये, लेकिन इनमें थोड़ा घमंड स्वभाव, स्वाभिमान की स्थिति अधिक होती है। किसी के सामने दबने वाले नहीं होते हैं, अपनी बात सबको मनाने वाले होते हैं, अपनी बात किसी को नहीं बताते हैं, सबकी बात जान लेते हैं। इस प्रकार की स्थिति इनकी होती है। लेकिन यहाँ पर राहु भी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो राहु का प्रभाव भी आपको अपने जीवन साथी पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको कभी कभी आपके मन को या आपके दिमाग को भ्रमित भी कर सकता है। भ्रमित का मतलब ये है कि आपके सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या चाहता है, आपको समझ ना आए। इस प्रकार की स्थिति आपके जीवन की बन सकती है। लेकिन ओवरऑल जो है आपका जीवन साथी की जो स्थिति है वो अच्छी है। और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर तीसरे में बैठा है, तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी श्रेष्ठ है, और एक शुभ ग्रह के साथ है, जो कि पूर्ण रूप से शुभ ग्रह है, और किसी पापक ग्रह से यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थिति है कि आपका वैवाहिक जीवन भी ठीक है, वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा है। लेकिन आपके ससुराल पक्ष से आपके संबंध बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं देते हैं। ससुराल पक्ष से आपको हानि हो सकती है, ससुराल पक्ष से आपको समस्या यहाँ पर हो सकती है। और देखिए आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का संबंध नवम भाव से बन रहा है, और दो शुभ ग्रह जब नवम भाव को देख रहे हैं तो आपके जीवन में ये आपके भाग्य को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप खुद भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे कि आपका जो भाग्य है वो कभी कभी आपको ऐसे ऐसे समय पर, ऐसी स्थिति में साथ देता है कि जहाँ पर और किसी का भाग्य साथ नहीं दे सकता था। क्योंकि यहाँ पर दो शुभ ग्रह भाग्य को देख रहे हैं, तो आपका भाग्य बहुत बली है, भाग्य की स्थिति आपकी अच्छी है। और जैसे ही आपको बुध की दशा आएगी तो आपके जीवन की स्थिति और अच्छी हो जाएगी। आप अपनी जो स्थिति है उसको बहुत अच्छा कर पाएंगे, बहुत अच्छे आप निर्णय ले पाएंगे, बहुत अच्छा आप अपना काम कर पाएंगे। तो ये स्थिति आपकी कुंडली की बनती है। तो कुंडली से संबंधित, और देखिए इनकी सवाल है कि फाइनेंशियल स्थिति इनकी कैसी होगी, धन की स्थिति इनकी कैसी होगी। देखिए धन के जो स्वामी बनते हैं चंद्रमा, वो जाकर लगन में बैठे हैं, तो ये धन की स्थिति को अच्छा दिखाने वाला था। ऐसे व्यक्ति के पास कम मेहनत करके भी अधिक धन प्राप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में धनी होता है, क्योंकि धन व्यक्ति के व्यक्तित्व में चला गया है। तो ऐसा व्यक्ति के पास देखिए अगर ये यहाँ पर चला जाता तो व्यक्ति की धन के पीछे जाता है। अब देखिए ये यहाँ पर चला गया तो ऐसे व्यक्ति के पास धन खुद आता है, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की स्थिति अच्छी रहती है। लाभ की स्थिति बात करते हैं हम, तो लाभ के जो स्वामी बनते हैं मंगल, वो सप्तम पंचम में बैठे हैं और लाभ को देख रहे हैं। तो लाभ की भी कमी आपके जीवन में नहीं। देखिए लाभ को सूर्य देख रहे हैं, मंगल बुध लगने से भी आपके लाभ को देख रहे हैं, तो आपके जीवन में लाभ की कमी नहीं है। तो फाइनेंशियल स्थिति आपकी जीवन पर अच्छी रहेगी। और अब बुध की दशा आपकी चलेगी तो ये आपकी फाइनेंशियल स्थिति को और अच्छा करवेगा और अच्छी स्थिति में लाएगा। तो इस प्रकार आपके ये सभी सवालों का जवाब थे आपकी कुंडली के माध्यम से। देखिए उपाय के तौर पर अगर आप देखें तो आप एक पन्ना रत्न जरूर धारण कीजिए,
और पन्ना रत्न आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। पन्ना रत्न आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि आपके व्यक्तित्व को अच्छा बनाएगा, आपके सुखों को बढ़ाएगा, आपके ज्ञान को बढ़ाएगा और लाभ को बढ़ाएगा। तो इतने प्रभाव को आपको एक्टिवेट करेगा, इतने प्रभावों के जो रिजल्ट हैं आपको मिलने प्रारंभ होंगे। पन्ना रत्न आप धारण कीजिए छोटी उंगली में बुधवार को, सबसे छोटी उंगली में मतलब कनिष्ठिका उंगली में बुधवार को आप धारण कीजिए, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और उसके बाद आप आजीवन गणेश जी की पूजा का विधान करिए, मतलब गणेश जी की पूजा आप आजीवन करिए, हमेशा करिए। और आने वाले समय तो बुध की दशा आपको आ रही है, तो बुध की बीज मंत्र या सिर्फ आप गणेश जी की पूजा बुधवार को कीजिए और अपना पन्ना रत्न धारण कीजिए। इसके अलावा आपको कोई उपाय करने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आपके देखिए चंद्रमा पीड़ित है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, ये आपके मन की स्थिति को अच्छा करेगा, मन की शांति को अच्छा करेगा। आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज करने से भी आपके मन की स्थिति को अच्छी रहेगी। तो ये आप कुछ उपाय हैं, लेकिन मेन उपाय आप पन्ना रत्न धारण कीजिए और गणेश जी का जो आराधना है उसको प्रारंभ कीजिए, गणेश जी की आराधना शुरू कीजिए और हमेशा उसको कीजिए। बुधवार को तो आप जरूर कीजिए, तो ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा और आपके जीवन की स्थिति को ये बदलने वाला होगा, आपकी जीवन की स्थिति अब जरूर बदलेगी। तो इस प्रकार हमने इनके कुंडली के माध्यम से इनके सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दिया है। और भी कोई चाहे तो इनको कोई भी सलाह, कोई भी बात बता सकता है, कह सकता है और अपनी डिटेल कमेंट में दे सकते हैं, जिससे आपकी कुंडली का एनालिसिस या इस प्रकार सभी क्वेश्चनों को आपकी कुंडली के लिया जाए और आपकी कुंडली के क्वेश्चनों को कुंडली के माध्यम से सॉल्व किया जाए, उसका आंसर आपको दिया जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।